नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, साल 2025 में तुलसी विवाह कब होगा? तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि और इसके नियम भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं तुलसी विवाह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखें। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रत्येक पर्व और त्योहार के पीछे कोई न कोई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता जुड़ी होती है। इन पर्वों में से एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व है तुलसी विवाह। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक अर्थ भी है। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देवोठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह के रूप में मनाया जाता है, जो भक्ति, पवित्रता और वैवाहिक जीवन के शुभारंभ का प्रतीक है। तुलसी विवाह का संबंध भगवान विष्णु और देवी तुलसी वृंदा की कथा से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय दैत्यराज जालंधर नामक असुर था, जिसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वृंदा की पतिव्रता की शक्ति के कारण ही जालंधर अजेय था। देवता और भगवान विष्णु भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी उपाय से वृंदा की पतिव्रता का भंग करें। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने यह सोचकर कि यह उसका पति जालंधर है, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों को छुआ। जैसे ही उसने यह किया, उसकी पतिव्रता भंग हो गई और उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह क्रोधित और व्यथित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के समान निर्जीव बन जाएं। वृंदा की मृत्यु के बाद उसके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में पत्थर का रूप धारण किया। उन्होंने यह वचन दिया कि जब तक पृथ्वी पर गंगा और तुलसी रहेंगी, तब तक वे वहां वास करेंगे और प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को उनका तुलसी के साथ विवाह किया जाएगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन तुलसी, वृंदा और शालिग्राम विष्णु का प्रतीक का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो कन्यादान करने से मिलता है। इस विवाह से पारिवारिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। तुलसी विवाह के बाद विवाह संस्कार का शुभ मुहूर्त प्रारंभ माना जाता है। इसलिए इस दिन के बाद से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत शुभ मानी जाती है। तुलसी विवाह का एक और अर्थ यह भी है कि यह प्रकृति और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी पौधा पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है और विष्णु परमात्मा का, दोनों का यह मिलन मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और संतुलन का संदेश देता है। तुलसी विवाह हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे देवोठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन 4 माह के चातुर्मास के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु भगवान जागते हैं, तब से सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। कई स्थानों पर तुलसी विवाह द्वादशी अगले दिन को भी मनाया जाता है। इस समय तुलसी के पौधे को विशेष रूप से सजाया जाता है और विवाह की पूरी विधि संपन्न की जाती है। तुलसी विवाह की पूजा विधि बहुत शुभ मानी जाती है। इसे भक्तजन पूरे उत्साह तुलसी का पौधा आमतौर पर आंगन या छत पर लगाया जाता है।
विवाह के दिन तुलसी के पौधे को नहला धुलाकर साफ किया जाता है। इसके बाद उसे पीले या लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। तुलसी के पौधे को फूलों की माला, हल्दी, सिंदूर, नारियल और गन्ने के डंठल से सजाया जाता है। तुलसी चौरा, वह स्थान जहां तुलसी रोपी जाती है, को रंगोली, दीपक और पुष्पों से सजाया जाता है। मंडप और शालिग्राम की स्थापना तुलसी के पौधे के सामने भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम या फिर विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाती है। दोनों के बीच विवाह मंडप बनाया जाता है, जिसे केले के पत्तों, आम के पत्तों और पुष्पों से सजाया जाता है। इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व है। महिलाएं और पुरुष दोनों प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। शाम के समय शुभ मुहूर्त में तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। पंडित या घर के बड़े सदस्य विवाह मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तुलसी माता की कन्या के रूप में पूजा की जाती है और शालिग्राम को वर माना जाता है। तुलसी के पौधे की कन्यादान रस्म भी की जाती है, जिसमें घर की महिला तुलसी माता को वर शालिग्राम के साथ विवाह सूत्र में बांधती है। विवाह के बाद तुलसी और शालिग्राम की आरती उतारी जाती है, भोग लगाया जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। विवाह के उपरांत सात्विक भोजन बनाया जाता है, विशेष रूप से खिचड़ी, पूरी, हलवा, गुड़ और मौसमी फल। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन करवाना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व समाज में नारी सम्मान, भक्ति और वैवाहिक संस्कार की पवित्रता का संदेश देता है। तुलसी माता को आदर्श नारी के रूप में पूजा जाता है, जो निष्ठा, त्याग और पतिव्रता का प्रतीक हैं। तुलसी विवाह यह सिखाता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं और संस्कृतियों का मिलन है। इसमें प्रेम, सम्मान और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव निहित होता है। भारतीय घरों में तुलसी का पौधा पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। घर के आंगन में तुलसी होना स्वयं भगवान विष्णु के वास का प्रतीक माना गया है। तुलसी विवाह के माध्यम से यह परंपरा हर वर्ष और भी मजबूत होती है। तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका औषधीय और वैज्ञानिक महत्व भी अत्यंत है। आयुर्वेद में तुलसी को औषधियों की रानी कहा गया है। इसमें अनेक रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। तुलसी के पत्ते सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले के संक्रमण और श्वास रोगों में अत्यंत लाभकारी हैं। इसलिए तुलसी का पौधा घर में होने से वातावरण शुद्ध रहता है और यह पौधा प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। तुलसी के पत्ते ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। तुलसी जी के विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा? शुभ दिन यानी कि देव उठान एकादशी किस दिन होगी? और जो लोग देव उठान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह ना रचा पाए तो वे देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी शाम के समय में गोधूली बेला में या फिर प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह के दिन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है। पौधे को इस दिन स्नान कराया जाता है। पत्तियों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित किया जा सकता है। और क्योंकि वैसे तो महीने के दौरान में एकादशी के दिन ऐसा विश्वास है, ऐसी धारणा है कि तुलसी माता भी निर्जला व्रत रखती हैं और वे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के बाद ही व्रत खोलती है, तो ऐसे में आज के दिन उनकी मनोकामना भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं। तो इसलिए आज के दिन तुलसी जी को जल अर्पित किया जा सकता है। दूध या जल से सींचा जा सकता है
और उनका विवाह इसीलिए इसी दिन ही कराया जाता है। तो तुलसी विवाह के लिए आपको कुछ ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जिनके बिना पूजा या फिर जो विवाह है वह अधूरा माना जाता है। तुलसी विवाह के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और विवाह के लिए शालिग्राम भगवान का होना जरूरी माना जाता है। शालिग्राम भगवान जी एक पत्थर का ही रूप होते हैं। तो आप शालिग्राम भगवान जी यदि कहीं से ला सके, मंदिर वगैरह से ला रहे हैं। तुलसी जी का विवाह यदि आप करा रहे हैं तो विवाह के बाद तुलसी जी के पौधे को आप मंदिर में दान कर दें। घर पर तुलसी जी के पौधे को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम घर पर कन्या का विवाह करते हैं, बेटी का विवाह करते हैं, तो बेटी के विवाह के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है। उन्हें मायके में इस तरह नहीं रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से तुलसी जी को भी अपनी पुत्री मानकर जो लोग विवाह रचाते हैं, उन्हें तुलसी जी के पौधे या गमले को दान कर देना चाहिए। अधिकतर लोग शालिग्राम भगवान जी को अपने घर पर रखते हैं। तो यदि आपके पास पहले से ही शालिग्राम भगवान जी हैं, तो आप उनका पूजन करके शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराने के बाद में पहले की तरह यथावत रख सकते हैं और उनका पूजन, उनकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप मंदिर से लेकर भी आ सकते हैं और उनका पूजन करने के बाद यथावत दान दक्षिणा सहित मंदिर में पुजारी जी को फिर से वापस कर सकते हैं। जिन भक्तों के यहाँ पहले से ही शालिग्राम भगवान जी विराजमान है और किसी भी कारणवश अगर आप अब सेवा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, यदि कोई परेशानी है, तो फिर आप तुलसी जी के विवाह के बाद में उन्हें भी तुलसी जी के पौधे के सहित मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं ताकि वे वहां पर उनकी यथावत पूजा और सेवा कर सकें। तुलसी विवाह के लिए आपको तुलसी जी के पौधे की और शालिग्राम भगवान जी की 16 श्रृंगार की आवश्यकता होगी। मौसमी फल, पीले वस्त्र, तुलसी माता के लिए श्रृंगार की सामग्री, उन्हें पहनावे के लिए, सजाने के लिए वस्त्र और भेंट में देने के लिए वस्त्र। कुछ बर्तन भी आपको देने चाहिए। इसके अलावा हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल या जो भी मौसमी फल इस दौरान आपको मिले वे सभी इसमें रखने चाहिए। फूलों और फूलों की मालाओं सहित फेरे संपन्न कराने चाहिए। फेरे कराने के लिए लाल रंग का कपड़ा, मौली धागा या कलावे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। ध्यान रखिएगा कि आज एकादशी के दिन आपको अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। अक्षत की जगह पर आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं तुलसी विवाह के लिए तुलसी को साड़ी पहनाई जाती है तो कहीं उसे दुल्हन की तरह सजाकर हल्दी मेहंदी लगाई जाती है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, प्रेम और संस्कारों का महापर्व है। यह पर्व न केवल भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र मिलन की याद दिलाता है बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि पवित्रता, निष्ठा और समर्पण ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। तुलसी विवाह से आरंभ होने वाला विवाह काल समाज में नए आरंभ का प्रतीक होता है। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर की आराधना केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे हृदय और कर्मों में भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी विवाह मनाता है उसके जीवन में सदैव धन, शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार तुलसी विवाह भारत की उस परंपरा का अभिन्न अंग है जो संस्कार, धर्म और प्रकृति के सम्मान को एक सूत्र में बांधती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माता तुलसी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।